हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए प्रतीक गुजराती आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट पे वीडियो लेके आया हूँ जो है एफसीआरए एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, मतलब फॉर्म FC4। ओके, सो इस फॉर्म को फाइल करने के लाइव डेमो पे जाने से पहले मैं आपको इस फॉर्म को नहीं फाइल किया तो क्या नतीजे हो सकते हैं ये शॉर्ट में बताता हूँ। नतीजा नंबर 1, मतलब आपको हेवी अमाउंट ऑफ पेनल्टी भरना पड़ सकता है। ओके, तो ये अमाउंट होगा ₹1,00,000 या फिर टोटल फॉरेन डोनेशंस इस साल में जो रिसीव होगा उसका 5%। इन दोनों फिगर्स में से जो हायर अमाउंट रहेगा वो पेनल्टी की तौर में हमको भरना पड़ेगा। ओके, कॉन्सिक्वेंस नंबर 2, मतलब नतीजा नंबर 2 ये हो सकता है कि जो फॉरेन डोनर्स से हमें डोनेशन सैंक्शन होने वाला है वो डेफिनेटली कॉरपोरेट डोनर्स ही रहेंगे। तो उन कॉरपोरेट डोनर्स का फाइनेंस टीम डेफिनेटली ये चेक करेगा ऑनलाइन कि इन ट्रस्ट्स ने या सेक्शन 8 कंपनीज ने सभी एफसीआरए के कंप्लायंसेस अप टू डेट फाइल किए हैं या नहीं। सो सभी कंप्लायंसेस करना बहुत ज़रूरी है एफसीआरए रिगार्डिंग। ओके, और नतीजा नंबर 3 ये हो सकता है कि अगर FC4 फॉर्म के साथ साथ फॉर्म FC6C फाइल करना मिस हो गया तो जो एफसीआरए सेल है मिनिस्ट्री ऑफ होम डिपार्टमेंट का, वो सीधा अपना एफसीआरए बैंक अकाउंट ब्लॉक मतलब सीज कर देगा। ओके, सो ये सभी नतीजे सुनने के बाद हमें इतना तो समझ में आ गया है कि ये फॉर्म फाइल करना कितना ज़रूरी है। ओके, सो इस फॉर्म को लाइव फाइल करने से पहले मैं और एक बात इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ कि कुछ डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उन डॉक्यूमेंट्स के स्कैन्ड कॉपीज आप रेडी रखिएगा एक फोल्डर में सेव करके, मतलब जब हम लोग FC4 फाइल करेंगे ऑनलाइन तब इजी हो जाएगा हमें ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग सीधा जाते हैं लाइव डेमो पे। और जैसे ही मैंने आपको बोला था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आप एक फोल्डर पे बना के रखिएगा, वो अगर रहेगा हैंडी तो इजी हो जाएगा। ये गए हम लोग सर्विसेज अंडर एफसीआरए में, इसमें सभी ऑनलाइन फॉर्म्स एफसीआरए के हैं। हम लोग FC4 इंटीमेशन एनुअल रिटर्न्स में जाएंगे, क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन। ये है लॉगिन पेज, जो एफसीआरए रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स हम लोग पुट करते हैं और लॉगिन करते हैं। ओके, जैसे ही लॉगिन होगा एफसीआरए रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के सभी मास्टर डिटेल्स आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स सभी चेक कर लीजिएगा, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट और सभी। और ये है अभी ब्लॉक ईयर वाइज सभी FC4 रिटर्न्स जो भी फाइल किए हैं जब से ये एंटिटी का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन लिया होगा तब से ये सभी रिटर्न्स यहाँ पे फाइल हुए हैं। और हम लोग जो रिटर्न फाइल करने वाले हैं उसमें कुछ डिटेल्स हमने ऑलरेडी पुट करके रखे हैं फॉर्म में, इसलिए वो दिख रहा है पार्शियली फिल्ड। ओके, अभी ये है पेनल्टी का टैब जो हमने पहले ही डिस्कस किया था, 1,00,000 और 5% ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड। वो हमें बस कंफर्म करना है क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा जैसे ही हम लोग कुछ फिगर्स पुट करेंगे। ठीक है, सो ये है एफसीआरए का FC4 का प्रीफेस, 15 से 16 करीबन टैब्स है इसमें। ये सभी हमको मैंडेटरीली इसमें डिटेल्स पुट करने हैं
ये है फर्स्ट पेज जिसमें हमको डायरेक्टली फ्रॉम फॉरेन सोर्स और फ्रॉम लोकल सोर्स कंट्रीब्यूशन जो भी फॉरेन से आएगा वो बाइफर्केशन करना है। डेटा अपडेट करते हैं, अपडेट डेटा करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टैब है अदर इनकम का। उसमें जो अपने ऑब्जेक्ट के अलावा जो इनकम रहेगा इस एंटिटी का, मतलब इंटरेस्ट का पोर्शन, ये सभी चीजें इसमें आएगी। और नीचे है पेनल्टी कैलकुलेटर, ओके, जो सिस्टम कैलकुलेट करेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टैब पे जाते हैं। ये है पर्पस वाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन के डिटेल्स हमको पुट करने हैं इसमें, सभी जो भी पर्पस रहेगा। नेक्स्ट है डोनर्स का लिस्ट। आज तक सभी साल के FC4 रिटर्न फाइल करते वक्त जितने भी डोनर्स हमने ऐड किए होंगे ये पूरी लिस्ट है। अभी इस साल में जिस डोनर से हमें फॉरेन डोनेशन मिला है उस डोनर को सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ते, तो वो आगे के टैब में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होगा उस डोनर के सभी डिटेल्स, डोनर्स के नेम्स, क्या पर्पस से दिया गया है। ये केस में जैसे एजुकेशनल पर्पस है। आगे का टैब है FC रिसिट टैली। जो भी अभी तक हमने फिगर्स पुट किए हैं वो अगर सिस्टम से टैली होते हैं तो यहाँ पे ग्रीन कलर में टैलीड आएगा या फिर रेड कलर में नॉट टैलीड ऐसा दिखेगा अगर टैली नहीं हुआ रहेगा तो। नेक्स्ट टैब है यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन डोनेशन प्रोजेक्ट वाइज, ओके, वो पुट किया। और अभी नेक्स्ट टैब जो है एक्सपेंडिचर का बाइफर्केशन करना है एडमिन एक्सपेंसेस और कैपेक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ओके, वो बाइफर्केट करते से ही नेक्स्ट टैब पे जाते हैं। ये है ड्यूरिंग द ईयर अगर एंटिटी ने फ्रेश एसेट्स परचेस किए होंगे तो वो सभी फ्रेश एसेट्स परचेस किए उसके डिटेल्स डालने हैं। अभी नेक्स्ट टैब पे जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टैब है। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी किया था सभी FCRA रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को SBI न्यू दिल्ली ब्रांच में अकाउंट ओपन करने के लिए, तो वो सभी डिटेल्स यहाँ पुट करने हैं, अपडेट करने हैं डेटा और आगे बढ़ना है। ये नेक्स्ट स्टेप जो है वो है अपना एग्जिस्टिंग FCRA का अकाउंट जो रहेगा ना, मतलब SBI का अकाउंट ओपन करने के पहले वो अकाउंट के डिटेल्स इसमें पुट करेंगे, ओके। अभी नेक्स्ट स्टेप है क्वेश्चनियरी फॉर्मेट में कुछ 10-12 क्वेश्चंस है, आपको इसके आंसर यस और नो फॉर्मेट में देने हैं। केयरफुली आप सभी क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। यह है अगर इस साल में किसी पर्सन को और एसोसिएशन को अगर हमने कुछ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर किया होगा तो वो डिटेल्स हमें यहां पुट करना है। नेक्स्ट टैब है अनयूटिलाइज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अगर कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन अनयूटिलाइज्ड रहा है, मतलब कोई टर्म डिपॉजिट में अगर हमने ट्रांसफर किए हैं तो वो डिटेल्स यहां आएंगे। नेक्स्ट टैब है जो भी लैंड एंड बिल्डिंग पिछले 2 साल से अनयूटिलाइज्ड रहा होगा उसका लोकेशन वाइज आपको डिटेल्स डालने हैं और आगे बढ़ना है। अगला जो टैब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हम लोग अपलोड करेंगे जो हमने एक फोल्डर में हैंडी रखने के लिए कहा था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो उसका लिस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे अभी हमने ऑलरेडी इसमें अपलोड किए हैं इसलिए ये व्यू ऐसे बता रहा है, ओके। तो ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, जैसे सिग्नेचर ऑफ चीफ फंक्शनरी, उसका इमेज, सील ऑफ एसोसिएशन, ओके। ये जैसे हमने जो अपलोड किया है उसका एक सैंपल बता रहा हूँ, ठीक है, इमेज। तो CA का सर्टिफिकेट चाहिएगा, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ऑफ चीफ फंक्शनरी, फिर ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स रहेगा, उसमें रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ऐसे फॉर्मेट में ऑडिटेड स्टेटमेंट बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ड्यूली सर्टिफाइड बाय ऑफिसर ऑफ सच बैंक, और सील भी लगेगा बैंक का कंपलसरी। आगे बढ़ते हैं।
अभी आएगा वार्निंग, मॉडिफिकेशंस आर नॉट अलाउड आफ्टर पेइंग द पेनल्टी अमाउंट। मतलब जैसे ही हम लोग पेनल्टी पे करते हैं उसके बाद कोई भी चेंजेस FC4 में अलाउड नहीं है। तो ओके जैसे ही करते हैं हम लोग उसे, ये आ गया ड्राफ्ट कॉपी FC4 का। हम लोग इसे अपने सिस्टम में फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करेंगे, एक बार गो थ्रू करेंगे पूरा FC4 का ड्राफ्ट कॉपी, और फिर फाइनल एक्नॉलेजमेंट के लिए यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है, जिस ईमेल एड्रेस पे FCRA डिपार्टमेंट से आपको FC4 का एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। ओके, सो ये प्रॉपर केयरफुली ईमेल आईडी आप डालोगे और ये सिस्टम कैलकुलेट करेगा पेनल्टी। तो इसे कंफर्म करना है बाय ऑथराइज सिग्नेटरी। तो जैसे हम लोग पेमेंट करते हैं सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉग आउट होता है। ओके, FCRA का वापस पेज में जाके, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में गए थे सर्विसेज अंडर FCRA में इंटीमेशन एनुअल रिटर्न्स में, हमें जाके वापस हम लोग लॉग इन करेंगे और चेक करेंगे कि अभी स्टेटस क्या दिख रहा है, फाइल्ड है नहीं है, और चालान भी जो पे किया है उसका भी हमें रिसिट डाउनलोड करके रखना है, पेमेंट चालान। तो हम लोग ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन कर रहे हैं वापस, और जैसे ही लॉगिन होता है ये प्रीफेस है जिसमें ब्लॉक ईयर वाइज हमने देखा था सभी रिटर्न्स। अभी ये देखिए यहाँ पे सबमिटेड आ रहा है, रिटर्न हैज बीन सबमिटेड, जहाँ पे पहले प्रीफिल्ड कुछ डेटा हमने पुट किया था उस जगह अभी सबमिटेड आ रहा है। ये फाइनल एक्नॉलेजमेंट है FC4 का, मतलब सबमिट हो गया हम लोग का FCRA FC4 रिटर्न। ये फाइनल एक्नॉलेजमेंट है जो हम लोग सिस्टम में डाउनलोड करके रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है पेमेंट रिसिट, जो हमने पेमेंट किया है अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन, उसका ये पेमेंट रिसिट है, वो भी हमें डाउनलोड करके रखना है हमारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, सेव। और यहाँ पे अभी जैसे दिख रहा है ब्लॉक ईयर वाइज जो भी लिस्ट है उसमें सबमिटेड। सो फ्रेंड्स, हमने FC4 रिटर्न कैसे फाइल करते हैं ऑनलाइन, इसका लाइव डिटेल्ड वीडियो अभी देख लिया है और FC4 रिटर्न भी सबमिट कर दिया है। तो आप फाइल करते वक्त अगर कोई भी दिक्कतें आती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्वेरीज रेज करिएगा, और बाकी के भी FCRA कंप्लायंस के लिए हमारा FCRA सीरीज देखना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।